तो चेस्ट पेन जो छाती में जो दर्द होता है, अगर आपको बैठे बैठे होने लगे और 10 मिनट क्रॉस कर जाए तो उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत हॉस्पिटल आ जाना। और हमारा ये बात क्या मॉडर्न भी है। हाँ और एक देश जो होगा चलेगा रूम को खोल देखा है राइट एनाटॉमी का एक आपको बताया था हम लोग का कॉन्फ्रेंस जी इसी लोगो लगा तो इसमें जो है नीचे बहुत बड़ा हॉल है, रीडिंग रूम है, 4 फ्लोर लाइब्रेरी है पूरा डायरेक्टर और डीन को देता हूँ कि आज फाइनली यहाँ पे एक गेट डेट का उद्घाटन करने का मौका मिला है। तो इसके चलते सरकार की ओर से आप सभी को मैं बधाई के साथ साथ सभी फ्यूचर एंडिवर्स अपना कार्डियोलॉजी सेक्शन के लिए आप सबको मैं बेस्ट विशेष भी कन्वे करता हूँ। हम लोग का ट्रिम्स का जो जर्नी है आप सबको पता है कि 2016 ऑनवर्ड्स किस प्रकार से हम लोग ने बड़ा मेहनत करके ट्रिम्स को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हम लोग का कर पाया है। और हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लास्ट 7 इयर्स में जो हुआ है वो हर एक क्षेत्र में अपना डिस्ट्रिक्ट में सब सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और स्टेट में यहाँ पे अपना जनरल हॉस्पिटल से लेके यहाँ ट्रिम्स तक में काफ़ी सारा रिफॉर्म्स और अपग्रेडेशन लास्ट 7 इयर्स में हम लोग ने पूरा कोशिश किया है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमेशा बोलता रहता हूँ इट्स अ वेरी चैलेंजिंग स्टेट। हम लोगों को उतना एक्चुअली रियलाइज नहीं होता है कि हमारा यहाँ के जो जोग्राफिकल जो स्प्रेड है कितने बड़े हैं। हम लोग नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हम लोगों का जो साइज जो है विद इन द नॉर्थ ईस्ट में आप लोग 5 स्टेट को आप लोग चुनिए, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 5 स्टेट को मिला दो तो साइज अरुणाचल का बराबर है। क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि लास्ट 7 इयर्स में मैं इतना बार अरुणाचल में ट्रेवलिंग किया, टूर किया, दूर दूर गाँव में जाके भी मैं देखा इतना वास्ट है अरुणाचल प्रदेश और इतना रिमोट है। और विद इन नॉर्थ ईस्ट हम हमेशा बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है ये। तो डेवलपमेंट लेके आना इतना चैलेंजिंग होता है गवर्नमेंट के लिए। और हमारे यहाँ पे तो अपना स्टेट का रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ही कम है। आप लोग बिलीव नहीं होगा, आप लोग वैसे प्रैक्टिकली आप लोग जानते भी हैं कि हम सबको देखो अपना अपना घर है, परिवार है और घर को आगे बढ़ाने के लिए, घर में अच्छा फैसिलिटी लेके आने के लिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन लेके आने के लिए चाहता है तो सब चाहता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का बजट क्या होता है, घूम फिर के तो वही होगा ना कि आपका जेब में पैसा कितना है, अकॉर्डिंगली आप घर का एक्सपेंसेस भी आप उसी हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। अरुणाचल का भी काफ़ी बुरा हाल था व्हेन आई टुक ओवर एज चीफ मिनिस्टर वे बैक इन 2016। अपना स्टेट का रिसोर्सेस उस वक्त में था 900 करोड़, स्टेट का इनकम केवल 900 करोड़ था। अब इस बार का जो बजट में 2023 का बजट में उस 900 करोड़ को हमने बढ़ा के 3500 करोड़ तक लेके पहुंचा है। आप देखिए काफ़ी जंप हम लोग का इंटरनल रिसोर्सेज का जनरेशन हम लोग कर पाया है। और स्टेट का अगर बजट देखिएगा तो 2015 का जो बजट था करीबन 12,500 करोड़, 12,500 करोड़ था हम टेक ओवर करने से पहले। तो अभी इस बार का बजट हम लोग ने पेश किया, वी हैव क्रॉस्ड 30,000 करोड़ नाउ, डबल से भी ज़्यादा अभी हम लोग का बजट हो गया है। सो इस प्रकार से सो पैसन टीम स्पिरिट हम लोग कोशिश कर रहा है अपना प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए, अपना स्टेट का इनकम बढ़ाने के लिए। आज शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेडिकल फंक्शन में सीएम साहब ये फाइनेंस का पार्ट क्यों बढ़ा रहा है हम लोगों को, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंस। अभी थोड़ी देर पहले हमारा ट्रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जिनी साहब जो काफ़ी सीनियर है, तो सबसे पहले
जो running the government of Pema Khandus under the Chief Minister Pema Khandus government मैंने देखा है वो हेल्थ के लिए बहुत चिंता किया है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होने के बाद में यहाँ ट्रिम्स में मेडिकल कॉलेज कैसा लाएगा उसके लिए वो अपना से इंटरवेन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में वो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट लेके ही इसमें ट्रिम्स खोला है, मेडिकल कॉलेज खोला है। तो उसी का जर्नी आते आते आज आप इसी दिन तक पहुंच गया कैथ लैब जो स्टेट ऑफ आर्ट एक कैथ लैब हमने आज उद्घाटन कर रहा है। तो रियली ये कंट्रीब्यूशन हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का लेके करीब से देखा था। व्हेन आई बिकम द हेल्थ मिनिस्टर एट दैट मोमेंट मैं देखा है सारा स्टेट में जितना पीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल है, इट वाज ओनली इन नेम, कुछ नहीं था। तो अभी देखा गया है तो हम इस 6 इयर्स में जितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, जितना भी ये इक्विपमेंट का जरूरत है, वो सब एवरी हॉस्पिटल में अभी है। ये ट्रिम्स को नहीं बोल के और अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत अवेलेबल अभी एज पर नीड बेस अभी है। तो अभी आज यहाँ देखा गया है तो ट्रिम्स बहुत आगे बढ़ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ये सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। अभी का ये स्टेट में हम लोग चाहते रहने से रियली ये आज हम कैथ लैब्स ओपनिंग ये उद्घाटन किया है तो इसके लिए ट्रिम्स डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ से हमारा जितना भी नीडी पर्सन है उसको तो हम लोग सर्विस दे देगा। तो हमारा 2 डॉक्टर्स है जो कार्डियक डॉक्टर्स है, दोनों काइंड हार्टेड है। हार्ट को पेशेंट को ये करने के लिए तो हार्टेड होना पड़ेगा तो दोनों का क्वालिटी रियली अच्छा है। So, but then no word will suffice to thank the government of Arunachal Pradesh under the able leadership of our Chief Minister, our Health Minister, and all the paraphernalia and Health Department for supporting us. कि आज हमारे यहाँ एक कैथ लैब आया हुआ है, वो भी फिलिप्स का one of the top of the मशीन है हमारे पास, आपने देखा होगा। Importance of cardiology service, क्योंकि मैं यहाँ काम करते करते डॉक्टर रायन एंड आई हैव स्पेंट more than quarter of a century in this hospital, तो हमें मालूम है कि कार्डियोलॉजी का जरूरत कितना था। देखिए पूरे दुनिया वर्ष में सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं जिसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होता है, यानी हार्ट का रोग और ब्रेन रोग यानी स्ट्रोक जैसे हार्ट अटैक्स। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो डेथ होता है वो हार्ट अटैक्स के कारण होता है। तो हार्ट अटैक में जल्दी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग 1 to 2 आवर्स को गोल्डन आवर्स कहते हैं, जिसमें जल्दी करना होता है। तो पहले हमारे स्टेट में ये फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट ही कोई नहीं था, उसके बाद डिपार्टमेंट ही नहीं था। तो 2018 के बाद जब हमने ज्वाइन की, उसके बाद गवर्नमेंट के पूरे सपोर्ट के साथ हम लोग ने एक टीम क्रिएट किया और अल्टीमेटली 8 अगस्त 2023 में ये फाइनली हमने ये कैथ लैब इंस्टॉल हुआ और प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको कोई हार्ट अटैक होता है तो एटलीस्ट आपका बचने का चांसेस मोर देन 95% बन जाता है अगर आसपास है। पहले ये सुविधा बिल्कुल नहीं थी। आपको नियरेस्ट डिब्रूगढ़, वहाँ भी कैथ लैब इतना ठीक से नहीं चलता है, लेकिन गुवाहाटी आपको ज़रूर जाना पड़ता था। जो एम्बुलेंस में आप जाएंगे तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। 6 to 8 आवर्स ऑन पेपर है, लेकिन ऑन रोड जाने से तो ऑलमोस्ट इट टेक्स 8 to 12 आवर्स। एंड अब पहुंचने के बाद क्या होता है, ऑलरेडी हार्ट डैमेज हो चुका होता है, तो ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाते। तो द बेसिक एम इज रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, यानी जो हार्ट का जो खून का पाइप होता है, एज सून एज पॉसिबल, तो वो कैथ लैब के द्वारा हो जाता है। सर ये बेसिक ऐसे टिप्स बताइए जो मतलब आदमी को पता होना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी हो तो मतलब एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो चेस्ट पेन, जो छाती में जो दर्द होता है, अगर आपको बैठे बैठे होने लगे और 10 मिनट क्रॉस कर जाए तो उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत हॉस्पिटल आ जाना।
और हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर वहाँ में 24/7 कार्डियोलॉजी सर्विसेज आर अवेलेबल। वहाँ पे तुरंत ईसीजी हो जाएगा, इको हो जाएगा, और अभी तो कैथ लैब भी आ गया है, तो तुरंत आपको कुछ प्रोसीजर करना है तो हो जाएगा। दूसरी बात, जब एक तो मैंने रेस्ट का बताया, दूसरी बात सपोज आप थोड़ा दूर चलने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार पहले मुझे तो दर्द छाती में नहीं होता था, अब होने लगा, और अगर आपको थकान भी हो इस प्रकार का, तो आके एक बार दिखा लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या आप बहुत मोटे हैं, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ पहले से किसी को है, या आप बहुत ज़ोरदार स्मोकिंग करते हैं, तो बिना सिम्टम्स के भी आपको ज़रूर चेकअप करना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार। कैथ लैब में होता क्या है? कैथ लैब बेसिकली एक रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सिस्टम है, जैसे सीटी हुआ, एमआरआई, लेकिन उसमें होता क्या है, आप केवल उस पर डायग्नोसिस कर सकते हैं, आप थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट वाला कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। कैथ लैब इज 2 in 1, आप तुरंत डायग्नोसिस करेंगे, साथ साथ में तुरंत आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, ऑपरेशन जब भी आप लोग सुनते, आप लोगों ने सुना होगा कि उसको बेहोश किया जाता है ना, उसके बाद हार्ट का सर्जरी होने से चेस्ट को काटा जाएगा, हार्ट को खोला जाएगा। इसमें हम लोग देयर इज समथिंग कॉल्ड कैथ लैब, मतलब कैथीटराइजेशन लैब। कैथीटर एक पतला सा एक पाइप सिस्टम होता है, जिसको हम लोग कैथीटर को घुसाते हैं हार्ट में, उसके द्वारा वायर्स कहते हैं, बलून्स कहते हैं, हार्डली जो लेस देन 1 मिलीमीटर इन साइज है वो हार्ट में जाता है। उसके द्वारा हम लोग स्टेंट लगाते हैं, उसके द्वारा ज़रूरत पड़ने से पेसमेकर लगाते हैं। तो उससे होता है क्या, एक तो बहुत रैपिड सर्विसेज होता है क्योंकि आप उसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। नंबर 2 रैपिड ट्रीटमेंट होता है, एंड नंबर 3 फास्ट रिकवरी। और ये सब इसलिए होता है बिकॉज नंबर 1 यू हैव वेरी एडवांस कैथ लैब इमेजिंग सिस्टम। वो इमेजिंग सिस्टम इस बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, जहाँ में चैलेंजिंग केसेस आप कर सकते। जैसे हमारा जो मशीन है फिलिप्स, वो नेदरलैंड से मैंने शिपमेंट होके यहाँ पहुँचा और लगाया गया है, तो इतना हाई व्हाट वी से हाई फाई टेक्नोलॉजी है।